दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगी यूनेस्को के बारे में। जो यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में चर्चा करूंगी। बहुत शॉर्ट टर्म में आपको ये चीज़ें बताऊंगी ताकि आपको इजीली याद हो जाए और आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँ। बहुत सारी जगह हैं, 40 जगह हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको रिविज़न हो जाएगा, एक तरह से आपको याद भी हो जाएंगे। तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, यूनेस्को द्वारा भारत में 40 स्थल हैं जिनको विश्व विरासत स्थलों की सूची में रखा गया है। भारत के इन विश्व विरासत स्थलों में 32 जो हैं वो सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है जिनके हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक तरह से उसका एक रिवीजन टाइप करा दूंगी ताकि आपको याद रहे, रफली आपको याद रहे कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है और जो कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। उसके बाद मैं इनके कुछ छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस की बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए हम बात करते हैं कि यूनेस्को है क्या। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए, यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। तो हम बात करते हैं कि यूनेस्को में जो शामिल होती हैं जगह, जो विश्व विरासत स्थल है, उनको क्रम अनुसार हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे उनका क्रम बना। आप अच्छे से याद कर लीजिए, कोई भी सवाल आ जाता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, आप ज़रूर कर पाएंगे, तो इसे ज़रूर देखिए। तो हम बात करते हैं पहले आगरा के किले की। ये 1983 में बनाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरी वीडियो में मैं इनके कुछ डिस्क्रिप्शन लाऊंगी ताकि थोड़ा रफली आपको डिस्क्राइब याद रहे कि आगरा का किला है तो कहाँ पर है, क्या टाइम पीरियड है और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड है। सेकेंड है हमारा अजंता की गुफा। अजंता की गुफा को हम देखें, अजंता की गुफा का भी सेम टाइम पीरियड है, तो याद रखिए अजंता की गुफा, आगरा का किला, एलोरा की गुफा, ताजमहल, चारों जो चीज़ें हैं इनका टाइम पीरियड सेम है 1983 को इनका टाइम पीरियड है, लेकिन इनका स्थल अलग है। आगरा का किला सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। अजंता की गुफा भी 99% जानते हैं महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है। ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए, 2 जगह है महाराष्ट्र में, 2 जगह है उत्तर प्रदेश में, टाइम पीरियड सबका सेम है, इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम का स्मारक, अब देखिए सीरीज आ जाती है, एक आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें याद रहती है ना, तो ज़्यादा याद हो पाती हैं और लंबे समय तक रहती हैं। तो महाबली की स्मारक है जो कि 1984 में बनाया गया था। यह है तमिलनाडु में स्थित है, बहुत ही फेमस है महाबलीपुरम। 5 टेम्पल हैं जिनको अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है, उनमें कार्व्ड है, उनमें स्कल्प्टर हैं, बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड किया गया है। मैं कोशिश करूँगी कि समय के अनुसार आपको सारी चीज़ों का अनुभव करा सकूँ ताकि आपको डिस्क्रिप्शन भी याद हो जाए और चीज़ों को आप समझ सकें। नेक्स्ट है हमारा जो सूर्य मंदिर है, जिसका टाइम पीरियड है 1984, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 7वां है मानस वन्यजीव, 1985 में इसका टाइम पीरियड है। ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये असम में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में स्थित है, 2 असम में स्थित है, तो याद रखें। 9th है हमारा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में, ये किसी ने नाम सुने भी नहीं होंगे, लेकिन आपको याद रखें कि ये भी यूनेस्को हेरिटेज में ऐड की गई चीज़ें हैं ताकि आप याद रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आते हैं दूसरे में। देखिए, सबसे फेमस गोवा का चर्च आता है ना फिल्मों में, हर फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, तो ये है गोवा। उसके बाद हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी, सबसे फेमस, जो कि उत्तर प्रदेश में है और इसका टाइम पीरियड है 1986, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है। फतेहपुर सीकरी आपको याद रहेगा तो गोवा का चर्च भी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक का भी टाइम पीरियड
सेम ही है 1986 में। ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। खजुराहो के मंदिर 1986 में मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर भी कई बार पूछा जाता है, खजुराहो के स्कल्पचर भी कई बार पूछे जाते हैं, तो खजुराहो को ज़रूर पढ़े। हम्पी के स्मारक भी पूछे जाते हैं। हम्पी में इतने सुंदर सुंदर स्कल्पचर हैं, रामायण की स्कल्पचर बनाए हुए, पूरी नरेटिव है, स्टोरीज़ हैं, तो आप हम्पी को पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा का टाइम पीरियड है 1987 इसका टाइम पीरियड है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 15 जो हमारा हेरिटेज में शामिल होता है वह है महान चोल मंदिर। ये भी किसी ने नहीं सुना होगा तो इसको भी याद रखें। इसका टाइम पीरियड है 1987 से 2004 जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पटकल के स्मारक। पटकल के स्मारक जो है कर्नाटक में स्थित है। इसका टाइम पीरियड है 1987। फिर है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका टाइम पीरियड भी सेम है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, जो उत्तराखंड में स्थित है। फिर आता है हमारा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप का टाइम पीरियड देखिए पूरे सीक्वेंस में आपको आ जाएंगे, तो आप याद रखिए। सांची कहाँ स्थित है? सबको पता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आता है सबसे फेमस सुंदर, बहुत ही सुंदर है, हुमायूं का मकबरा, जो 1993 में बनाया गया था, और इसका जो टाइम पीरियड है 1993 है, और ये दिल्ली में स्थित है। बहुत ही सुंदर मकबरा है। फिर हम बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार का देखिए टाइम पीरियड भी सेम है, 1943 है इसका टाइम पीरियड। ये इनको ऐड किया गया था यूनेस्को हेरिटेज में। ये टाइम पीरियड हम मेंशन कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। फिर आता है भारत के पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में। इनका टाइम पीरियड देख लीजिए, इन्हें कब हेरिटेज में शामिल किया गया था। फिर हम बात करते हैं माँ बोधि मंदिर, जो 2002 में आया था, 2002 में यूनेस्को में रखा गया। ये है बिहार में। फिर हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड तो आप खुद ही देख लीजिए, सारे टाइम पीरियड दिए हुए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको कब हेरिटेज में शामिल किया गया, कब नहीं किया गया। फिर आते हैं हम भीमबेटका गुफाएं, जो 2003 मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आते हैं चंपेनेर पवागढ़, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी किसी ने नहीं सुना होगा तो इसको ज़रूर याद रखें। लाल किले की हम बात करते हैं। लाल किला आता है दिल्ली में। लाल किला आता है दिल्ली में, ये सभी को पता है। जंतर मंतर याद रखें, जंतर मंतर दिल्ली में भी है और राजस्थान में भी है, लेकिन जो हेरिटेज यूनेस्को में शामिल किया गया है वह राजस्थान वाला है। तो कई बार सवाल पूछ लेंगे कि जंतर मंतर को ऐड किया गया कहाँ स्थित है, तो याद रखिए राजस्थान वाला है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है गुजरात, महाराष्ट्र में। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की पहाड़ियाँ के किले। राजस्थान की पहाड़ियाँ तो ऑब्वियसली राजस्थान में ही होंगी। रानी की वाव, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, ये कहाँ स्थित है। ये हर पेपर में आता है, हर किसी भी पेपर में आ सकता है, जनरल नॉलेज है, किसी पेपर में आता है। तो इसका स्थान क्या है? गुजरात। फिर हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी फेमस, प्रथम यूनिवर्सिटी का पूछ लिया जाता है तो कहाँ पर स्थित है? बिहार। चीज़ों को रिलेट करके से करेंगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। फिर कहते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय, सिक्किम, जो कि सिक्किम में है। ली गाब्रिशेर के स्थापत्य कार्य, जो चंडीगढ़ में स्थित है। फिर बात करते हैं हम अहमदाबाद सबको पता है गुजरात में है। तो नेक्स्ट है हमारा विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको। अब कई बार क्या होता है कि ऐसा पूछा है, मतलब विक्टोरियन, गोथिक, आर्ट में भी रेनेसेंस है तो यूरोप में होगा, नहीं, याद रखें कि ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। फिर हम बात करते हैं जयपुर है राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा कार्तिकेय रुद्रेश्वर, जो कि तेलंगाना में स्थित है। आधे आपको पता होंगे, आधे आपने पहली बार सुने होंगे, तो आपको याद करने में ईजी होगा। कुछ पोर्शन है 40 ऐड है, तो मैं 40 के बारे में ही आपको चर्चा करूँगी। जो 40वां है हमारा धोलावीरा का है गुजरात में। धोलावीरा आपने सुना होगा, धोलावीरा हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत ही फेमस है, तो याद रखें। और यहाँ से बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उससे भी रिलेट करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊँ और आपको थोड़ा सा उसके लिए इंटरेस्ट लाऊँ और आपको याद हो जाए, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो।
आपको कुछ और हेल्प चाहिए वीडियो में चाहिए या कोई नया कंटेंट चाहिए, उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।